जो प्रॉब्लम है ना, दिल्ली एनसीआर के अंदर स्टे डॉग नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, ये जो सो कॉल्ड नेता है बीजेपी का विजय गोयल, और हमारी जो मुख्यमंत्री जब से बनी है ना दिल्ली के अंदर, आप लोगों ने जिताया, मैंने तो कभी बीजेपी को वोट दिया नहीं। मुझे पता है ना, ये भेड़िया है और भेड़िया कभी समझौता नहीं करता। ठीक है, जो करना वो खर को चढ़ता है। ये जॉम्बी है। ठीक है, इनको जानवर से नफरत है। और जो विजय गोयल का शख्स है ना, आप इसको सर्च कर लेना, विजय गोयल बीजेपी का नेता है ये। ठीक है, इसने जो सोसाइटी में जा जाके जानवरों के प्रति लोगों के दिल में, ठीक है, जहर भरा। ये 2-3 साल से ये काम कर रहा है और ये अभी अपने को सुपर हीरो समझ रहा है। ये अपने को ना अब्दुल कलाम और अब्दुल कलाम महान व्यक्तित्व अब्दुल कलाम और उसमें शो करने की कोशिश कर रही है, रतन टाटा के उसमें। ठीक है, ये सोच रहा है मैंने बहुत बड़ी जीत किया। रीज़न ये है ना, क्योंकि दोस्तों जो डॉग हिटर है ना 98% है, और जो एनिमल लवर है ना वो 2% है। ठीक है, ये इसलिए अपने को सुपर हीरो शो करने की कोशिश कर रहा है। और आपकी नॉलेज में एक चीज़ और बताता हूँ ना, जो ये रेखा गुप्ता जो आई है ना, इनको जानवर से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। दोस्तों सनातन के नाम पे ना, एक गाय के नाम पे वोट मांगा, जानवर के नाम पे, कुत्ते की रोटी के नाम पे इन्होंने वोट मांगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गौ मांस का व्यापार इंडिया के अंदर से होता है। और दुनिया के सबसे बड़े बूचड़ खाने किसके? हिंदुओं के मेरे भाई। सर्च कर लेना गूगल में। ब्राज़ील के साथ टक्कर में चल रहा है, चौथे नंबर पे, हो सकता है दूसरे नंबर में आ गया होगा, मैंने बीच में चेक नहीं किया है। और जो ये रेखा गुप्ता है ना, जय हो। क्या कहें बोलो, क्या कहें बोलो। जो ये रेखा गुप्ता जी है ना, इनको नफरत भरी पड़ी है दोस्तों, पता नहीं क्या और क्या सोच के तुम लोगों ने यार बीजेपी को किस हिसाब से वोट दिया। पूरे लोगों के घर उजड़ गए हैं, बस्तियाँ उजड़ गई हैं। ठीक है, जेसीबी का बुलडोजर का तांडव चल रहा है। ठीक है, लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, कुमारों के घर तोड़ दिए हैं, जिनसे हम घड़े लेते फलाना लेते थे भाई। ठीक है, युद्ध स्तर में घरों को तोड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। चांदनी चौक चेंज करने का वो किया जा रहा है, चांदनी कर्नाटक प्लेस को चेंज करके नई दिल्ली बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वेलफेयर के नाम पे कुछ नहीं हो रहा भाई, ये जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है। और सनातनी के नाम पे ये लोग वोट ले लेते हैं, और हम जैसे बेवकूफ़ इनको वोट दे देते हैं और बाद में रोते हैं। अब तुम्हारे घर उजड़ गए, आसाने निभरे, आप लोग बेघर हो गए, बर्बाद हो गए, नौकरी देंगे नहीं, हॉस्पिटलों की हालत ऐसे हैं, पैसा इनके पास 1 रुपया नहीं है, भीख मांगने के पास इनके पैसे नहीं है, कर्मचारी को देने के लिए इनके पैसे नहीं है, डेली वेज पे इनके पास कर्मचारी रखे हुए हैं। ठीक है, एमसीडी के जितना भी ये वैक्सीन का पैसा था बेजुबानों का, पूरा ही लोग खा गए, स्टेलाइजेशन हुआ नहीं, डॉगों की जनसंख्या बढ़ गई, किन की वजह से? इन लोगों की वजह से। ठीक है, लास्ट में मार किस पे पड़ी? बेजुबान पर। उसके क्या दोष है? वैक्सीनेशन तुमने नहीं किया तो बंद की ऑलरेडी तादाद बढ़नी थी। ठीक है, और सबसे मज़े की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से वकील रखा हुआ है एनिमल लवरों के खिलाफ कि ये डॉग उठने चाहिए और ये शेल्टर में जाने चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, हालत ख़राब है, ना एम्बुलेंस वगैरह कोई इनकी सुविधा नहीं है, रोडों में गड्ढे हैं, इतने एक्सीडेंट में लोग मरते हैं रोडों की ख़राब होने की वजह से। खराब पोल्यूशन की वजह से दुनिया लोग की मौत, लाखों की मौत हो रही है। और ज़रा से 2-4 रेबीज़ के केस क्या हुए जिसमें लोगों की खुद की लापरवाही भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कुत्ते ने काटा है, किसी ने भी काटा, चूहे ने भी काटा है, चमगादड़ ने काटा, बंदर ने काटा है, किसी ने भी अगर काटा है तो आपको एंटी रेबीज तो लगाना ही चाहिए। अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये आपकी गलती है ना। वो किस्मत की बात है कि जहर अंदर गया या नहीं गया, कुछ बच गए, लेकिन जो फंस गए तो फिर उसके बाद तो कोई उपाय इसका है भी नहीं ना। लाइलाज बीमारी है ये, रेबीज हो गया तो फुल एंड फाइनल है, आदमी बहुत तकलीफ में रहता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो ना। तो इसमें आप कुत्तों को दोष क्यों दें? ठीक है, उनके चाहे कौन सा वो रेबीज बनाते थोड़ी है, ऑलरेडी हो जाता है। इंसान में भी रेबीज है, ये इंसान अगर किसी को काट ले तो उसको भी रेबीज हो जाए। ठीक है, तो ये जो है ना, जहर घोलने का काम जो विजय गोयल है ना, इसने 2-3 साल से सोसाइटियों में, हर गली मोहल्ले कोच में जाके लोगों में, जो सोसाइटी में जाके जानवरों के प्रति जहर भर रहा था। कितने बच्चे रिलोकेट पैसे दे के, एमसीडी को पैसे दे के किस तरीके से बच्चे उठवाए चले जाते थे और ऐसी एक जगह फेंक दिए जाते थे जहाँ का इलाका ही नहीं है। यार कुछ भूखे मर गए, कुछ वहाँ के इलाके के डॉगों ने मार दिए, कुछ जो हीटर थे उन्होंने पकड़ के वहाँ उनको ख़त्म कर दिया, कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, किसी ने तलवार से काट दिया, किसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया, किसी ने पत्थर से कुचल दिया, किसी ने नदी में फेंक दिया, किसी ने गले में लटका के फांसी दे दी है। लाखों वीडियो मेरे भाई, 2-3 मीडिया जो सोशल मीडिया के अंदर ये निकम्बे जाहिरी टाइप के पत्रकार चला रहे ना, ये चौथा स्तंभ नहीं है, ये बहुत ही मतलब ये समझ लो कि
ये सो कॉल्ड वो ये लोग हैं ना जो देश को बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जबकि मीडिया की वजह से काफ़ी चीज़ें होती थी, गरीब लोगों का सपोर्ट होता था, हर चीज़ के बारे में हाईलाइट किया जाए, जीवन शिक्षा के बारे में ये लोग हाईलाइट करते थे। लेकिन अब ये तो सब बिल गए, इनको पैसा जाता है, ठीक है। इनके चूल्हे चमचागिरी से और जूते चाटने से चल रहे हैं, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गरीब मर रहा है, कोई भूखा मर रहा है। इनके घर में दबा के बासमती चावल बनते हैं मेरे भाई, सातों दिन दिवाली रहती है, दुनिया भर का खाते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता कर्मा क्या चीज़ होती है, ठीक है। जब किसी एक को तकलीफ होगी घर के अंदर, कोई इस तरीके से कोई बुरी हालत होगी ना, कर्मा सबका हिसाब लेता है। गैप बिल्कुल भी नहीं होता, हवा नहीं जाने देता भैया कर्मा, ठीक। गैप रखता ही नहीं है, पूरा हिसाब पूरा जड़ तक बैठाता है, समझ गए। जब डंडा देगा ना, ठीक है, सुलटा उल्टा आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से गया। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो पसंद आता है, वीडियो को शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करने की खास तौर से नहीं बना। और जो हीटर है ना, साइड हो जाओ, लात भी मारता हूँ जोर से। चलो दोस्तों, ओके बाय।